आज हम लोग मेंसुरेशन के बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो स्क्वायर के विकर्ण मीन्स डायगोनल 2:5 का आपको दिया है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक आपको स्क्वायर है फर्स्ट और ये आपको सेकंड। ये जो पहले का डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण, पहले का डायगोनल अपॉन सेकंड का डायगोनल 2:5 आपको दे रखा है। और यहाँ से हमें बोल रहा है कि जो है इनके एरिया का रेशियो आप बताइए। तो एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है, ये डायगोनल के स्क्वायर का हाफ होता है। तो यहाँ पे d1 स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन d2 स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका d1 स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर आएगा। तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि जो आपका डायगोनल है उसका स्क्वायर आप कर दीजिए तो वही एरिया आएगा। 2/5 का स्क्वायर आप करेंगे 4/5, 4/25। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका सी वाला आंसर जो है सही। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी एक बार देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको ये न फार्मूला याद रहे, सिंपल चीज अगर आपको आ रहा है स्क्वायर में, ये आपका स्क्वायर है और अगर हम इसका एजम्पशन कर लेते हैं कि ये आपका डायगोनल साइड ए मान लें, तो डायगोनल जो आपका होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और a√2 आएगा। ये तो आपका डायगोनल आ गया यहाँ से। तो यहाँ से हम साइड निकाल लें, डायगोनल से साइड निकाल लें तो डायगोनल अपॉन √2 इक्वल टू साइड आ जाएगा। अब इसका आप साइड का स्क्वायर करेंगे, यही तो स्क्वायर का एरिया होता है, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि डायगोनल का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा अपॉन d2 का स्क्वायर अपॉन 2, वही चीज आपको फिर से आ गया और यहाँ से आप कैंसिल करेंगे d1 अपॉन d2 का होल स्क्वायर, 2/5 का स्क्वायर आप करेंगे 25, 4:25 आएगा। 4:25 ही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा प्रश्न है, छोटा है मगर अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या, ये कोई आपका सर्कल है, हमारा सर्कल ज्यादा सही नहीं बन रहा है, और इसका त्रिज्या जो है रेडियस आपको 1.75 मीटर दे रखा है। यह 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगी। तो प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि कोई व्हील है, पहिया है जिसका त्रिज्या आपको दे रखा है और बोल रहा है कि अगर 11 किलोमीटर उसको जाना है तो कितना वो चक्कर लगाएगा। तो इसके लिए हम बेसिक से अप्रोच करेंगे। देखिए इसका हम परिधि निकाल ले, जो वृत्त का परिधि होता है 2πr होता है। 2π का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू 1.75। अब इसे आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए। इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए। ये आपका आ गया परिधि। तो इसका मतलब ये है कि एक चक्कर लगाने में ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। टोटल आपको पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय करेगा। 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर कवर करने में कितना चक्कर लगाएगा। देखिए किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होगा, क्योंकि आपका जो ये दूरी आया है ये आपका मीटर में है। तो 1000, तो 1 किलोमीटर हो गया, 11 किलोमीटर में तो 11,000 हो जाएगा आपका।
11,000 को टोटल जो एक चक्कर लगाने में दूरी तय कर रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं। 2 इंटू 22 1.75, ये आपका जो नीचे 7 है ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 11,000 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 1.75। आप 11 से काटिए 1000 2 4 टाइम, और यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 का इसमें, तो आपका आएगा आई थिंक 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 1000 जो है आपका चक्कर लगाएगा ब्रीथ। ये आपका 1000 आंसर आएगा। आई थिंक ये वाला ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आसान प्रश्न है। एक आयत मीन्स रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर 23 है। यदि उसका परिमाप 203 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। कोई आपको रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कह रहा लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस है 23। अगर हम लेंथ को जो है x एज्यूम करें तो ब्रेथ आपका क्या हो जाएगा x प्लस 23। तो लेंथ माइनस ब्रेथ आप करेंगे तो आपका 23 आएगा। कह रहा परिमाप आपका 206 है, तो परिमाप के लिए आप 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही आप आयत का परिमाप होता है। ये आपको 206 मीटर दे रखा है। 2 टाइम्स वैल्यू पुट करिए, यल मीन्स यक्स, बी का मतलब है यक्स प्लस 23 बराबर 206। 2 से इधर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2x प्लस 40 2x प्लस 23 आएगा, और ये 2 यहाँ डिवाइड करेगा तो 103 आएगा। सिंपली यहाँ से 2x इक्वल टू 23 उधर जाके घट जाएगा 103 में से, ये आपका आ जाएगा 80, और x बराबर क्या आएगा बाई 2 40। तो आपका जो लेंथ है वो 40 आ गया। ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेंथ 40 आया, ब्रेथ आपका 23 इसमें जुड़ जाएगा 63 आया। देखिए लेंथ तो आपका बड़ा होना चाहिए, ब्रेथ छोटा होना चाहिए, तो एक वैल्यू आपका देखिए 63 आएगा और एक 40 आएगा। अब इसका कह रहा है कि आप एरिया ज्ञात करिए, तो एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होगा 40 इंटू 63, 0 2 4 6 24 एंड 1 कैरी 25। 25 20 इज द राइट आंसर स्क्वायर मीटर। तो ये प्रश्न अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो तीनों जो साइड है आपका अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली हीरोज फार्मूला का यूज करेंगे। पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। जब आप किसी भी त्रिभुज के तीनों जो भुजा हैं वो अलग अलग रहें, आप चेक कर लीजिए कहीं वो समकोण त्रिभुज तो नहीं बना रहे हैं। अगर अलग अलग है तो आप सिंपली हीरोज फार्मूला यूज करिए। तो हीरोज फार्मूला क्या है, ये मान लीजिए आपका त्रिभुज है, एक साइड ए, एक बी, एक सी।
a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 15 प्लस 13 प्लस 14/2। यहाँ से आपका आ जाएगा 22, 5 3 8, 8 4 12 को 2, हाथ में 1, और ये 3 1 4 अपॉन 2, ये 21 आपका है। अब इसके बाद एरिया कह रहा है, तो सिंपली आप एरिया क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यस का वैल्यू 21, यस माइनस ए को हम मान लीजिए 15 मानते हैं, तो 21 में से 15 जाएगा 6, बी को 13 मान लेते हैं, 21 में से 13 जाएगा 8, गुणे, अगर हम सी को 14 मानते हैं तो 7। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक 3 इंटू 7 आप लिखेंगे 21 को, इसको 2 इंटू 3 लिखेंगे, 2 इंटू 4 लिख दीजिए, 7। 7 का हमारा एक पेयर बन जाएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा, एक आपका 3 का बन जा रहा है, इधर पेयर देखिए 3 भी बाहर आएगा, 2 इंटू 2। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 इंटू 4 तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर। तो आपका ए ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्रश्न आपके बहुत हाई लेवल के तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो बेसिक एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ये आपके हेल्पफुल होंगे जरूर। बहुत हाई फाई लेवल के लिए तो नहीं है, लेकिन बेसिक में जरूर काम करेगा। किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कोई आयताकार खेत है, लंबाई 3x, चौड़ाई 2x, उसका परिमाप 100 मीटर दे रखा है, खेत की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आयत का जो परिमाप होता है, ये आपका 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है 2, लेंथ आपका 3x प्लस 2x ब्रेथ, परिमाप हमको यहाँ पे 100 मीटर दे रखा है, तो ये 2 इधर जो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो यहाँ से हमारा जो ये आ जाएगा 5x, ये आप डिवाइड करेंगे 50 आएगा, 5 डिवाइड करेगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर 10x आया तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 20। तो अगर लेंथ की बात करें तो ये आपका 30 मीटर होगा। आज के लिए बस आज ही हम यहाँ पे खत्म करते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।